तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो चलिए बच्चों, आज का स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि पार्ट 1 हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप अच्छे तरह से पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन का करते हैं कंटिन्यू। और आज पढ़ेंगे उसी का किसका, तो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी टाइप था, यानी कि 6 क्वेश्चन था, उसको हम लोग कर लिए थे पार्ट 1 में। और आज करेंगे पार्ट 2 बाबू। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन 2 में जितना भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। एकदम एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए इससे पिछले वाले वीडियो यानी कि हम कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे उसमें क्या करना था कि उसमें देखिए द्विघात बहुपद दे दिया था। क्या दिया था बाबू, तो द्विघात बहुपद दिया था और उसका निकालना था हमको शून्यक। क्या निकालना था, शून्यक निकालना था। और इसमें क्या करना है कि शून्यक दे दिया है, यानी कि शून्यक निकालना था और शून्यकों का योगफल निकालना था। एक बार योगफल निकालना था और एक बार क्या किया था कि गुणनफल निकालना था। यही ना निकालना था कि एक बार हम लोग योगफल निकाल रहे थे और दूसरी बार गुणनफल निकाल रहे थे। और इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है और उससे बहुपद का रूप निकालना है। ठीक है, कि बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद फाइंड आउट करना है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग सब अच्छे तरह से कर लिए हैं, फिर भी हम क्या करते हैं कि अब बहुपद से शून्य की ओर गए थे, अब शून्य से बहुपद की ओर आएंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं आज का सेशन के स्टार्ट और चलिए यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात आती है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, इसका व्यापक रूप कैसे होता है, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिए। सबसे पहले देखिए लिखते हैं यहाँ पर बाबू रे द्विघात बहुपद। क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आप लोग भी नोट डाउन करिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद किस रूप में होगा ये हमको बताना है। तो द्विघात बहुपद देखिए होता है क्या, इसका व्यापक रूप ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इस रूप में होना चाहिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की क्या होता है, उसका घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद हम लोग कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर इस तरह का इस फॉर्म में हो तो हम समझेंगे कि ये क्या है, द्विघात बहुपद। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लिए, मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखिए ax स्क्वायर इसको a मानते थे ना, a हो गया, यहाँ पर b मानते थे इसको तो b हो गया, और यहाँ पर इसको c मानते थे ना, तो हो गया ना ax के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर b हुआ तो bx हो गया, और यहाँ पर देखिए c है तो c के जगह पर c। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप बातों को अच्छी तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग आप लोग को बता दें कि सबसे पहले जो हमको चाहिए यहाँ पर चाहिए बाबू, उसको समझिए। ठीक है, व्यापक रूप तो आप समझ लिए कि इसी फॉर्म में हमको लाना है, लेकिन एक चीज़ और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो सबसे पहले बहुपद जब हम ज्ञात करेंगे तो बहुपद का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुपद का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये बार बार फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, ये बार बार आपको फार्मूला आएगा, क्योंकि ये जो योगफल और गुणनफल दिया है तो उसको अगर बहुपद हमको ज्ञात करना है तो बहुपद ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला आपके काम आएगा। ठीक है बाबू, आप इस फार्मूला को अच्छी तरह से आपके दिमाग में, अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए। ठीक है, ये बार बार फार्मूला आएगा और इस फार्मूला के लिखेंगे। यहाँ पर के लिखे हैं, थोड़ा घबराहट मन में हो रहा है कि यहाँ से के कहाँ से आ गया, क्योंकि के तो हम लोग देखे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि के बारे में चर्चा भी नहीं किए हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस के अल्फा इंटू बीटा। बहुत सारे लोग इस फार्मूला को लिखते हैं और अब अच्छी तरह से आप भी अगर बड़े होंगे तो इस फार्मूला के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर के लिखे हैं तो थोड़ा दिमाग को
भ्रमित मत करिए, यानी कि दिमाग यानी कि पचाइए क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि जो ये के है ना बाबू, जो के है तो के एक वास्तविक संख्या है। क्या क्या है बाबू? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब जीरो के अलावा के एक वास्तविक संख्या है, जिसको के स्थान पर कभी 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हम लिख सकते हैं। यानी कि जब आगे क्वेश्चन बनेगा ना तो वहाँ पर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये किस के लिखने का मकसद क्या है और किस तरह से के लिखे हैं, उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग उम्मीद करता हूं कि इस फार्मूला के बारे में जान गए होंगे और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरह से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन का शुरुआत। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए यहाँ पर भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को भी आप अच्छे तरह से समझ लिए। एक क्वेश्चन तक इस फार्मूला को छोड़ देते हैं, इसके बाद इस फार्मूला को भी हम मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्या कहता है, देखिए शून्यकों का एक बार गुणनफल और एक बार योग। तो शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है बाबू, शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है तो 1/4 दिया है, 1/4 दिया है। और शून्यकों का योग गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है तो -1 दिया है, -1 दिया है। तो सबसे पहले इस फार्मूला को फटाफट से इस फार्मूला में बैठा देते हैं। जो भी दिया है उस फार्मूला में बैठाइए। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आंसर फटाफट से ला देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू का के लिखना है हमको, के लिख दिए। अब इसके बाद x², x का तो चर्चा हुआ नहीं है क्योंकि खाली अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा से सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा से इसको सूचित करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिखाई दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है, लेकिन x² दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए फटाफट उसको करते हैं, जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए x² की जगह पर x² छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद माइनस का है तो माइनस कर लीजिए। अब ब्रैकेट है, ठीक है, तो ब्रैकेट आप भी लगा लीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 रखना है, तो 1/4 रख दीजिए, रख दिए। इसके बाद x है तो x लगा लीजिए। ठीक है, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, तो प्लस यहाँ पर है, प्लस छोड़ दीजिए, -1 है तो माइनस यहाँ पर। अगले स्टेप में क्या करेंगे बाबू कि अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, के लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x² माइनस, अब देखिए 1/4x यहाँ पर हो गया, 1/4x। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ तक बना लिए। अब देखिए बाटा के 4 है, अभी तो पूर्ण रूप से यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी बना लिए, इतना तक बना लिए तो फिर गलत नहीं है। लेकिन आपको आंसर मैच अगर कराना होगा, तो आपको पूरा और एक विस्तृत रूप से बनाना होगा। ठीक है बाबू, क्योंकि यहाँ भर भी बना लिए तो आप कहीं गलत नहीं हो सकता, यहाँ तक भी आप बना लिए तो कभी कोई गलत नहीं काट सकता। लेकिन और एक स्टेप ले लेते हैं, किसके लिए, आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप ले लीजिए, 4 का एलसीएम लेंगे बाबू। तो 4 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 4 हो जाएंगे। तो नीचे में लिख लेते हैं 4 एलसीएम ले लिया। अब 4 से 1 यहाँ पर छिपा है, 4 से एक बार में करेंगे तो 4, तो 4 से x से गुणा होगा तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं क्योंकि बाटा पा के जोड़ आप लोग पीछे बनाए होंगे। ठीक है, चलिए अब 4 है तो 4 एक बार में, तो खाली x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के यहाँ पर 1 से 4 बार में, तो 4 से 1 से गुणा होगा तो क्या बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो के है, के इसीलिए हम रखे थे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 4 है ना, 4 को उड़ा देते हैं, 4 को क्या करते हैं बाबू, उड़ा देते हैं। लेकिन 4 लिखने का मकसद हमारा यही था कि ये जो के लिखने का मकसद यही था कि जो भी बाटा में आएगा उस संख्या को क्या करेंगे, के जगह पर उस संख्या का मान रखेंगे उसके बराबर, और उसका करेंगे संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना क्या बाबू, माना के बराबर क्या, 4। के के बारे में आप लोग को बताया है कि के कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम के 4 मान लिए, क्या है कि इस 4 को काटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर माना के 4, तो यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं इसका अगला सोल्यूशन। तो 4 यहाँ पर हो गया के जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4
यक्स के स्क्वायर माइनस के यक्स माइनस के 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 4 हो गया। देखिए इस 4 से इस 4 को कटा लीजिए, इस 4 से इस 4 को कटा लीजिए, यानी कि हमारे पास आ गया बाबू 4x² माइनस की यक्स माइनस के 4। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा फाइनल क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे आपको कोशिश किए कि पूरे आप इसको समझ सके। ठीक है, तो के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की जगह पर, और मान लेते हैं यहाँ पर 4 आ गया तो 4 रख दिए, अगर 2 आएगा तो 2 रख दिए, 3 आएगा तो 3 रख दिए, यानी कि इसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है बाबू, वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लेते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि √2 है अल्फा प्लस बीटा बराबर, और इसके बाद 1/3 है यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो फटाफट से फिर फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले के लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, इंटू का इंटू लिख दिए, x² है तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है तो √2 रख लीजिए, इंटू x रख लीजिए, प्लस 1/3 किसके जगह पर, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर। ठीक है, यहाँ पर रख लिए, यहाँ से ब्रैकेट दे दीजिए। अब के हो गया, ठीक है, अब x² हो गया माइनस √2x हो गया प्लस 1/3। अब अगला स्टेप में बाबू क्या करेंगे कि ले लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से एक बार से करेंगे, एक यहाँ पर है तो 3x² माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 से 3 बार में तो 3√2 हो जाएगा, यक्स हो गया प्लस का 1 हो जाएगा। 3 से एक बार में करेंगे तो 1 और 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना क्या बाबू, के बराबर क्या मान लेंगे, के बराबर 3। ठीक है, के बराबर 3 मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रख लिए के बराबर 3 जब मानेंगे तो यहाँ पर रख लेंगे क्या 3 इंटू 3x माइनस के 3√2x प्लस 1। 3 से 3 देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो आया 3x स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर माइनस के 3√2x आप प्लस के 1। यही हमारा फाइनल क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए होंगे और अच्छे तरह से बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है बाबू, हम बोले हैं ना कि इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे ताकि आपको कभी बार बार दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए आप अच्छे तरह से के आप लोग फिर एक बार चर्चा कर देते हैं। के एक वास्तविक संख्या है जो कि यहाँ पर अपने हिसाब से 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उस संख्या में 4 रखे क्योंकि 4 आ रहा था और इसमें देखिए 3 आ रहा था तो 3 को रखे। ठीक है, यानी कि पूरा जो भी बनाइए सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए, बेहतरीन ढंग से बनाइए। ठीक है, आगे चलकर कुछ मैंने आपका नंबर ना कटे। ठीक, तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और बनाते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको मिटा लीजिए और क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, ये 3 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है बाबू तो √5। ठीक है, √5 है। ठीक है, तो आइए फटाफट से फार्मूला पर लगाते हैं। तो सबसे पहले के इंटू के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है तो 0 दिया है, 0 और यक्स यहाँ पर कर लीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा है क्या √5। ठीक है, चलिए आइए के इंटू अब क्या रखेंगे x² और माइनस के 0x रख लीजिए एक स्टेप में। इसको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टेप में रख लीजिए। ठीक है, अब हम कह सकते हैं बाबू कि माना के बराबर, अब क्या मानेंगे कि माना के बराबर क्या 1। ठीक है, ताकि 1 रखेंगे तो सब एकदम अच्छे तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो 1 यहाँ पर अगर रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए x² रह गया माइनस 0, यानी कि 0 का कोई मोल होता नहीं है इसलिए 0 का लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्लस के √5 हम कह सकते हैं कि प्लस के √5 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनली जो आया मेरा x² और √5 आया। आप लोग
देख लीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर यही आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए और एक रखे किसी के बराबर, के बराबर 1 रखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 रखना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 रखना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं, के इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर भी एक्स रखना है और प्लस यहाँ पर भी 1 रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बढ़िए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो के इंटू क्या आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 से एक्स एक होगा तो खाली एक्स होगा, प्लस के एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक फिर मान लेंगे कि माना क्या बाबू, माना के बराबर क्या माने, तो के बराबर 1 माने, ठीक है। के बराबर 1 माने तो यहाँ से ले लिए तो 1 हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के एक्स हो गया प्लस के 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आंसर। आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे, और एक बार जो अच्छे तरह से समझ लेंगे ना तो बार बार आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, एकदम बहुत अच्छे तरह से आपको बना पाइएगा, ठीक है। और आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, आंसर आता होगा कि नहीं, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग अपने आंसर शीट से मिला लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आ रहा होगा, क्योंकि हम उस तरीके से बताए हैं जो कि अभी करेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट इसी तो है नहीं। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना, तो 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो योगफल है ना -1/4 है और गुणनफल खाली 1/4 है, ठीक है। प्लस 1/4 हम कह सकते हैं, ठीक है। आइए तो सबसे पहले के लिखेंगे, के लिख लिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो माइनस के 1/4 दिया है, ठीक है। इंटू एक्स, तो एक्स लिख लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू तो 1/4 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़िए, के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया, प्लस 1/4 और एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, और प्लस 1/4 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 है तो एलसीएम भी 4 इसका होगा, एलसीएम कितना होगा बाबू, तो आप लोग कहिएगा कि एलसीएम भी 4 ही होगा, तो एलसीएम 4 हो गया। एलसीएम 4 हो गया तो देखिए 1 है तो 4 एकम 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 4 से एक बार में 4, x से तो x भी होगा, 1x लिखिए चाहे x लिखिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी देखिए एक बार में तो 1 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बाबू कि इसके बराबर कितना मान लेंगे, कि माना के बराबर कितना, के बराबर 4, के बराबर 4 माना, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए की के जगह पर 4, तो 4 रख दिए, और 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1, ठीक है। और बाटा में 4, यहाँ पर 4 से 4 देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका, कि आया कितना, 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1, ठीक है। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरह से आप समझ भी रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि दूसरा का अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो चलिए रखते हैं मान के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के, इसके बराबर क्या रखना है हमको, तो 4 रखना है, इंटू एक्स हो गया, प्लस इसके जगह पर बाबू 1 रखना है, ठीक है। 1 रख लिया। अब के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1। तो यहाँ पर मान लीजिए कि के बराबर क्या रखे बाबू, 1 रखे, ठीक है, के बराबर 1 रखे।
तो 1 रख दिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 4x हो गया और प्लस के 1 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के x, यही हमारा फाइनल क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरह से समझ गए होंगे आप लोग, और ये बहुत इंटरेस्ट लगा होगा और बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाने का क्या किए या बताने का प्रयास भी किए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाबू जय हिंद।